हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ बेटे आपकी? मुझे बड़ा बताने में अच्छा लग रहा है। हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और सच बताऊं, जिसे एनपीओ आता है उसे ये चैप्टर आता है। जिसने मेरा एनपीओ चैप्टर ही नहीं कर रखा वो पहले जाके एनपीओ कराए फिर इस चैप्टर को करे। अब बताओ, इससे बड़ी बात और क्या बोलूं? क्योंकि इस चैप्टर में मेरे समझाने की कोई बात है ही नहीं। जो कुछ समझाना था वही समझाना था। मैं आपसे क्या डिस्कशन करना चाहता हूं, इस चैप्टर में क्या बातें करना चाहता हूं, कैसे क्या बात होंगी, मैं ये डिस्कस करता हूं आपके साथ। मेरे पास ना, मैं एक छोटा दुकानदार हूं। मैं अपने पास कुछ कॉपियां रखता हूं जिसमें कैश की बातें लिख लेता हूं, क्या आया गया, छोटी मोटी बातें और लिख लेता हूं। ऐसी कुछ कॉपियां रखता हूं। आपको इन कॉपियों को देखकर फाइनल अकाउंट बनाना है। मतलब मेरे पास अधूरी पधूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे उसे देखकर फाइनल अकाउंट बनाना है। एनपीओ में भी मैंने यही सिखाया। एनपीओ में आपको फाइनल अकाउंट बनाना था ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जिनका प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है। अब आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बनाने हैं जिनका प्रॉफिट कमाना मोटिव है। बस इतना सा फर्क है। यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम नहीं होता, पी एंड एल वर्ड यूज किया जाता है। यहां पर दो अकाउंट बनेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आप ये समझ लें स्टॉक का अकाउंट है। क्या कौन सा अकाउंट है ये? स्टॉक का। और मुझे बनाना है पी एंड एल अकाउंट, और वही बैलेंस शीट है ही कुछ नहीं। मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, आप इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, खाते बनाएंगे। मेन सॉल्यूशन में बनाना होगा ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। ये बड़े छोटे दुकानदार हैं, ये अपनी जर्नल एंट्रियां नहीं रख सकते, ये कच्ची कॉपियों पर अपना हिसाब रखते हैं। आप इनकी कच्ची कॉपियां देखकर फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। या फिर कोई बिजनेसमैन अपना हिसाब तो रखता है, अचानक उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, काफी सारी किताबें जल जाती हैं। अब वो किताबों की अधूरी पधूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। आप बैंक में जाते हैं, पासबुक ले आते हैं, वहां से थोड़ी बहुत बातें पता चल जाती है। किसी डेटर्स के पास, किसी क्रेडिटर के पास जाते हैं, उससे पूछ लेते हैं भाई मैंने तेरे क्या पैसे देने, क्या लेने हैं। उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फाइनल अकाउंट बनाना है। और सच बताऊं, चैप्टर में करना क्या है? मुझे सारे खाते बनाने हैं जो अब तक आपने बनाए, खत्म। मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं ट्रेडिंग और पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाऊंगा और यूज करूंगा सभी खातों का। मेरे पास और समझाने के लिए कुछ नहीं है। खाते आपको बनाने आते हैं, इसमें तो जर्नल एंट्री तो आती है आपको। हम जर्नल एंट्री बोलेंगे और चैप्टर हो जाएगा। आपको जो जर्नल एंट्री अटकने लगे मुझसे पूछ लेना कि सर थोड़ी ये वाली बताना एक बार जर्नल एंट्री। मैं आपको वो जर्नल एंट्री बता दूंगा। होगा वही, सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, खत्म काम। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल दिखाता हूं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। खत्म। मैंने आपसे कहा खत्म। आप लोगों को मेरा साथ देना है। जो भी समझाना होगा मैं अपने आप समझा दूंगा, चिंता ना करो। आ जाओ। ये तो अच्छा हुआ आईसीआई ने कैश फ्लो उसमें डाल दिया इंटर में। मैं तो कहता हूं उसे भी फाउंडेशन में ले आओ, मुझे तो कुछ कराना ही नहीं पड़ेगा। कैश फ्लो भी यही हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट यही है वो भी। आ जाओ, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। मेरा साथ देना आपको आता है। बनेंगे, थोड़े से बनेंगे।
आप लोग सिर्फ एक पेज छोड़ देंगे इसकी थ्योरी के लिए, एक पेज आगे पीछे, और आ जाओ पढ़ते हैं। ए कौन है ये कौन आ गया? आदम जी। वैसे तो लिखा था ए आदम जी, मतलब एक कोई आदमी है, उसका नाम कास्ट है आदम जी। ए आदम जी कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। सिंगल एंट्री बेसिस का मतलब होता है उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, छोटी मोटी बातें लिखते रहते हैं वो। द एनालिसिस ऑफ द कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, उन्होंने अपनी कैश बुक बताई है, वही जैसे हम एनपीओ में कर रहे थे, कैश बुक बताई है। कह रहे हैं हमारे पास स्टार्टिंग में बैलेंस था, डेटर से पैसे आए, कैश सेल की, कैपिटल लगाई, इंटरेस्ट मिला, क्रेडिटर को पेमेंट की, सैलरी दी, जर्नल खर्चे किए, रेंट, ड्रॉइंग्स, कैश परचेज और बैलेंस। अब कह रहे हैं उनके पास डेटर्स है, तो मतलब डेटर्स पर एडजस्टमेंट है, तो मैं डेटर्स पे टिक मार्किंग कर लेता हूं। ये कहां गए डेटर्स? ये रहे जी डेटर्स। अगला क्रेडिटर, तो क्रेडिटर पे भी कर लेता हूं। कुछ नहीं करना मैंने, मैं तो वही तरीका लगाऊंगा। मशीन फर्नीचर दोनों पे एडजस्टमेंट है। मशीन फर्नीचर कहां है? मशीन फर्नीचर, मशीन नहीं है, नहीं है ना, मशीन पे है ना फर्नीचर पे है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। इन्वेंट्री मैं थोड़ा सा बता दूंगा। इन्वेंट्री के ट्रेडिंग अकाउंट को ही स्टॉक अकाउंट बोलते हैं हम यहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट को स्टॉक अकाउंट बोलते हैं, मैं भी समझाऊंगा। इन्वेस्टमेंट कोई एडजस्टमेंट है नहीं। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, फाइनल अकाउंट बनाओ। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन 10% और मशीन और फर्नीचर, 10% मशीन और फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन है, तो मशीन पे भी एडजस्टमेंट होगी और फर्नीचर पर भी। कोई डाउट? अब आगे 800 रुपए अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, उस पे 800 रुपए का प्रोविजन है। कुछ नहीं करना, आपको मेरे साथ चलना है। एक दो क्वेश्चन में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको जो एंट्री नहीं आती होगी, हम एंट्री ही खेल रहे हैं, हमने कुछ करना ही नहीं है। आ जाओ मेन सॉल्यूशन में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 8। आ जाओ बच्चों, इलिस्ट्रेशन नंबर 8। मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है। फाइनल अकाउंट में मुझे आधा लेक्चर लगेगा समझाने में, वो भी खत्म। 3 चैप्टर एक साथ ही, मैं तो इसको एक कैटेगरी में लेना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं मैं हेडिंग बनाऊं एनपीओ, सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट, एक ही बुक। चलो इलिस्ट्रेशन 8 हमने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। मेन सॉल्यूशन में हमें मेन सॉल्यूशन में बनाना है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, कोई एंट्री समझ ना आए तो पूछ लेना। और बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट कुछ नहीं कह रखा होता तो क्लोजिंग होती है ये। इसके अलावा मुझे जो भी बनाना होगा वो वर्किंग नोट। मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या? वहां पे ट्रेडिंग पी एंड एल को आप क्या कह रहे थे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहां ट्रेडिंग पी एंड एल बोल रहे हैं। आ जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आ जाओ जी, बताओ ओपनिंग कैश का क्या करूं? मुझे नहीं पता। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स बैंक अकाउंट बनाकर दिया हुआ है, धन्यवाद। बताओ कौन सी नई बात कर दी मैंने? आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हम कैपिटल फंड बनाते थे ना, वहां पर यहां पर भी बनेगा वैसे ही। पर ना हमेशा कोशिश किया करें एनपीओ में भी, हर जगह पर ट्रेडिंग पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैपिटल इसके नीचे ही आ जाए, कैपिटल अकाउंट इसके नीचे ही आ जाए। वहां पर भी एनपीओ में भी यही कोशिश किया करे। मैंने अभी प्रेजेंटेशन स्किल आपको सिखानी है, वहां पे मैं सिखाऊंगा ये बात आपको। जैसे अब तुम कहीं भी बना रहे थे ना कैपिटल फंड, तो वैसे में हमेशा बैलेंस शीट के बाद बनाना होता है कैपिटल फंड।
यहां पे कैपिटल फंड नहीं बोलते, कैपिटल बोलते हैं उसको। चलो मैं कोशिश करूंगा एक दो क्वेश्चनों में कि मैं आपको सारी एंट्रियां सिखा सकूं। आप मुझे बताओ सबसे पहले ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। कोई डाउट है किसी को? देखो प्लीज कोई जल्दी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट, अगर आप लोगों ने ये वाले ढंग से चैप्टर कर लिए, आपको लाइफ टाइम अकाउंट समझ में आएगी। कैश 2800 रुपए, लो जी हो गया। रसीव फ्रॉम डेटर, जल्दी बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, नई एंट्री आई तो पूछो। बैंक अकाउंट, देखो वैसे तो आपको एंट्री आनी चाहिए थी, अभी भी आपको लॉजिकल एंट्री नहीं आती। वो जब मैं एंट्री वाला चैप्टर करवाऊंगा ना तब समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक तो जो आपने रट्टा मारा हुआ है मैं उसी एंट्रियों पे चल रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बैंक अकाउंट तो बनाना है नहीं, डेटर पे एडजस्टमेंट है। डेटर्स के अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय बैंक। इससे आसान क्या होगा बताओ? ऐसा लगेगा कि एनपीओ ही चल रहा है यार। 48। कोई डाउट है? आगे कैश सेल्स, कैश सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, एडजस्टमेंट तो इसमें है नहीं। दूसरी एंट्री सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप लोगों को अगर ये एंट्री नहीं आती तो लिखे, मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूं इसमें। अब किसी को नहीं आती तो अपने आप एक छोटा सा नोट अपने पास बना के रखा करे, कैश सेल की एंट्रियां लिख ले उसमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये बात तो आपको सोचनी है, मुझे एंट्री आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो लिख ले, और लाइफ टाइम यही एंट्री बनती है। मैं तो हजारों चैप्टर में पूछूंगा ये एंट्री। तो कैश अकाउंट में डेबिट करना है, वो क्वेश्चन का धन्यवाद हो गया। सेल अकाउंट डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गए, तो सिर्फ क्या करूं? ट्रेडिंग को क्रेडिट, बाय सेल्स, बाय सेल्स कितने रुपए है? 11,000। अब आप लोगों को मेरे साथ साथ प्लीज रिक्वेस्ट यही है, एंट्री ना समझ में आ रही हो तो लिखे और मुझसे पूछे सर ये कैसे जा रहा है। आगे कैपिटल ब्रोड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल कैपिटल लगाई, एंट्री बनाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो बैंक अकाउंट तो बना हुआ है। ऐसा हो सकता था मुझे ये भी बनाना पड़ जाता, पर ये बना पड़ा है। बैंक अकाउंट तो बना पड़ा है कैपिटल के अकाउंट में। बाय बैंक कितने रुपए है? 6,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। एडजस्टमेंट तो है नहीं, समझ में आ रही है? कोई डाउट है किसी को? आप सोच लो, इंटरेस्ट मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। तो बैंक तो बनाना ही नहीं, बना के दिया हुआ है। इंटरेस्ट वैसे काट दिया मैंने, तो बचा क्या? पी एंड एल। तो पी एंड एल में बाय इंटरेस्ट, पी एंड एल में यहां पर बाय इंटरेस्ट कितने रुपए बच्चों? 200। शुक्र है ये वाली साइड खत्म हुई। ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है एनपीओ में ही बैठा हूं मैं। आ जाओ, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक बनाना नहीं, एडजस्टमेंट इसमें है, तो क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक कितने रुपए है? बैंक 35,000 रुपए। चलो जी, हो गई ये वाली बात भी। सैलरी 6500 रुपए, एंट्री बनाओ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एडजस्टमेंट है नहीं। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो पी एंड एल में टू सैलरी, पी एंड एल में टू सैलरीज कितने रुपए है? 6500। जर्नल एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक,
पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जर्नल एक्सपेंसेस, टू जर्नल एक्सपेंसेस। कितने रुपए बच्चों? 25। आगे चलो, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस। कितने रुपए बच्चों? रेंट एंड टैक्सेस 1500। कोई डाउट है किसी को? आगे चलो, ड्रॉइंग्स। अब जिसको एंट्री ना आती हो वो दिक्कत है, मैं तो एंट्री ही सिखा सकता हूं। बोलो क्या एंट्री बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, दूसरी एंट्री नहीं नहीं नहीं। अब मुझे अब दोबारा कभी नहीं दुखी करेंगे, मैं आपको ड्रॉइंग्स की एंट्री बताता हूं, लेकिन लाइफ में अब दोबारा नहीं दुखी करेंगे। अब आप, पहली एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, दूसरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। अब आप दुखी नहीं करेंगे, मतलब आपको यह पता होनी चाहिए। तो पहले ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक तो बनाना ही नहीं, ड्रॉइंग से ड्रॉइंग्स कैंसिल हो गया, बस कैपिटल में डाल दो टू ड्रॉइंग्स। बोलो, अब समझ में आ गई ना आपको ड्रॉइंग्स की एंट्री? देखो अब आगे ड्रॉइंग्स की बार बार एंट्री आएंगी, तो बार बार दुखी नहीं होना चाहिए। अब कैश सेल की बार बार आएंगी, एक बार नहीं आती कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं और समझ क्या रहा हूं, रट ही रहा हूं। मैं कौन सा आपको एंट्री समझा रहा हूं? मैं तो आपको एंट्री समझा ही नहीं रहा। अगर मैं ये समझाने बैठ गया तो सारा कुछ गड़बड़ा जाएगा, पूरी अकाउंट खराब हो जाएगी। अब जैसे भी रट्टे लगे हुए मैं उन्हीं पे काम कर रहा हूं, आपको एंट्री समझा रहा हूं और इन एंट्रियों के बारे में सिखाऊंगा जरूर जब मैं एंट्री वाले चैप्टर पे आऊंगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। ये लो जी, टू ड्रॉइंग्स। कितने रुपए है? 3600। अब चलो, कैश परचेज एंट्री बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, एडजस्टमेंट तो है नहीं दूसरी। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, जिसको लिखनी हो लिख ले, एंट्री आती है तो ठीक है। लेकिन अब की बार अगले क्वेश्चन में या इसके बाद अकाउंट में कभी भी ये एंट्री आए तो आप गलती ना करें, एक बार कर लो, कोई इशू नहीं हमें। कैश अकाउंट डेबिट टू, वो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो खाली ट्रेडिंग में लिख दो टू परचेज, थोड़ी जगह छोड़कर टू परचेज। कितने रुपए है? 12,000। देख लो ना कोई रिटर्न ना हो। ये ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा है, इधर पी एंड एल चल रहा है। आगे बैलेंस एट बैंक और कैश, बैलेंस एट बैंक और कैश क्या करूं? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश बैंक कितना है? 6400 और कैश 500। बैंक कितना है? बैंक 6400 और कैश कितना है? कैश 500। हो गई बात? कोई डाउट हो तो बताएं, बोलो बच्चों। मेरे पास यहां तक की बातें खत्म हुई, भगवान बस थोड़ी सी बातें रह गई, ये हो रोजे। डेटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होगा? डेटर्स के अकाउंट में टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस शीट। डेटर के अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। यही तो कर रहे हैं हम डेटर्स में। टू बैलेंस बीडी 14,500, ओपनिंग बैलेंस शीट में डेटर्स 14,500। आगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 17,600, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर्स 17,600। कोई डाउट है किसी को? अगर किसी को भी डाउट हो तो अब बात कर सकता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इससे जल्दी और क्या कराऊंगा? एनपीओ करवा दिया, सिंगल एंट्री चालू हो गया, इससे और स्पीड क्या होगी? और एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे क्रेडिटर, क्रेडिटर बाय बैलेंस बीडी
टू बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्रेडिटर बाय बैलेंस बीडी, कितना क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 5800, टू बैलेंस सीडी कितना 7900, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर 5800, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर 7900। कोई डाउट है बच्चों? आगे चलते हैं। मशीन टू बैलेंस बीडी सीडी, ये मत लिखना, ऐसा कभी हो सकता है डेप्रीशिएशन लगने के बाद इतने की रह जाए, इसका मतलब ये गलत दे रखा है। क्लियर? इन्होंने कैसे कर रखा है ये समझा दूं या ना समझा दूं? मैं काम करता हूं ना, आप एक काम करते हैं, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मशीन दिया हुआ है 7500, 7500, इसका मतलब ये हुआ ये डेप्रीसिएशन को अलग से रखते होंगे, ग्रोस मेथड लगाते हैं। जिसने डेप्रीसिएशन चैप्टर कर रखा उसको पता है ग्रोस मेथड लगाते हैं। मतलब मेरी बात समझो, मशीन में तो टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी, नहीं समझ में आ रही? ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में मशीन 7500, क्लोजिंग बैलेंस शीट में मशीन 7500। खाता बनाने की जरूरत नहीं ना मशीन का, तो हाँ डेप्रीसिएशन का बना लूंगा इसके। बोलो आगे चलते मशीन के बाद। फर्नीचर ये भी 1200 है, खाता बनाने की जरूरत नहीं है। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर 1200, क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर 1200। यहां से मुझे यह जरूर पता चलता है कि यहां ग्रोस मेथड लगा हुआ है। ग्रोस मेथड में डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती थी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री मेरी बात समझे। ये तो मैंने कहा था ट्रेडिंग अकाउंट को इन्वेंट्री का अकाउंट समझो, बताई थी ना अभी बात। तो क्या करूंगा, ये टू बैलेंस बीडी और ये बाय बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाओ। टू ओपनिंग स्टॉक, ये स्टॉक अकाउंट ही है। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 3900, बाय क्लोजिंग स्टॉक 5700, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक कितना बच्चों 3900, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5700। कोई मुश्किल बात है ये? आप समझो ये स्टॉक अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, याद रखिए ये स्टॉक अकाउंट है। ओके आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट 5000 और इन्वेस्टमेंट 5000 हो गया। बोलो बच्चों, किसी को डाउट हो तो मैं अभी भी डिस्कशन कर सकता हूं। इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आ जाओ, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन 10% ओन मशीन। मशीन पर 10% डेप्रीसिएशन, क्या एंट्री बनेगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। मैं खाता बना लेता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। यहां क्या आएगा? बाय डेप्रीसिएशन मशीन कितने रुपए है 750, और दूसरी तरफ कहां आएगा? ये
पी एंडल में यही तो एंट्री थी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, और पी एंडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। तो पी एंडल अकाउंट में टू मशीन टू डेप्रीसिएशन मशीन 750, ये ग्रोस मेथड चल रहा है। आगे फर्नीचर पर भी 10%, फर्नीचर पर भी 10%। तो फर्नीचर पर कितने का फर्नीचर है? 1200 का। क्या एंट्री बनेगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन फर्नीचर। कितने रुपए बना? 120। और दूसरी तरफ पी एंडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन फर्नीचर, फर्नीचर 120। लो जी, यहां तक समझ में आ गई बात सबको? अब आगे चलते हैं। 800 रुपए अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स है। अब आपको डाउटफुल डेट्स की एंट्री नहीं आती। कभी भी कोई भी प्रोविजन बनाना हो, एंट्री बनती है पी एंडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ये कह रहे हैं 800 रुपए डाउटफुल डेट्स का बनाओ, एंट्री बनेगी पी एंडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब नहीं आती तो लिख ले, आज से बाद दुखी ना करे इस एंट्री पे। मेरी बात समझ में आ रही है? एंट्री है पी एंडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री होती है, और एक ही एंट्री होती है पी एंडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब हाँ, पहले पी एंडल डेबिट करो, तो पी एंडल में लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए? 800। और एक खाता बन गया कौन सा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक खाता बन गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स बाय पी एंडल। कितने रुपए है? 800। कोई डाउट है? लो जी, सारी बातें खत्म। अब वही तरीका खाते बंद करने है, खाते बंद करने में तरीका थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। आ जाओ करते हैं बंद। ओपनिंग बैलेंस शीट तो बाद में होगी, पहले डेटर्स का अकाउंट पे आ जाओ, डेटर्स के अकाउंट पे। डेटर्स के अकाउंट में अब सोचो डेटर के अकाउंट में क्या आ सकता है। ये कितना है टोटल? ये टोटल कितना आया? टू सेल्स, ये आ गया सेल्स। कितनी सेल आ गई? 51,100। पता क्या एंट्री बन गई है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। तो डेटर अकाउंट में सेल आ गई। दूसरी एंट्री सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। वो कैश सेल थी, कैश टू सेल, सेल टू ट्रेडिंग। ये उधार सेल है, डेटर टू सेल, सेल टू ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स। यहां पे क्रेडिट कितनी है? 51,000। टोटल कितनी होगी? 62,100। क्या ये मुश्किल है? अब आगे आ जाओ डेटर्स के बाद। क्रेडिटर कितना का? 10,000। 10,000 नहीं, 35 5 4 तो 42,900। 42,900 बाय परचेज। वहां भी तो क्रेडिटर अकाउंट में परचेज निकलती थी, जो स्टॉक अकाउंट में जाती थी। कितना आया? 37,000। और ये कहां जाएगी? स्टॉक अकाउंट में। स्टॉक मतलब ट्रेडिंग। क्रेडिट 37,100 क्रेडिट परचेज 37,100। कितना आ गया? 12 5 4 45,100 49,100। क्या ये मुश्किल है? चलो आगे। अब अगला खाता डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टू बैलेंस सीडी
870। ये कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 870, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 870। आप चाहो तो इसमें से लेस भी कर सकते हैं, यहां पे भी लिख सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, आगे आ जाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या करूं? टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए? 800। क्या सारे खाते बंद हो गए? ना, अभी है एक खाता। पता कौन सा? स्टॉक का। स्टॉक में आ गया 2GP ग्रोस प्रॉफिट 67,800। 67,800 जीपी निकालो। जीपी बताएं, जीपी बताएं। 14,800 बाय जीपी 14,800 जीपी तक हो गया। अब रुको, अब अपने पास वही आ गया, एनपीओ में पहुंच चुके हैं हम। सबसे पहले कौन सा खाता बंद करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। फिर कौन सा बंद करना पड़ेगा? पी एंड एल, फिर कैपिटल, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट। बिल्कुल वही, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट। यहां से निकलेगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 24,100। टोटल कितना आ रहा है? ठीक है। और ये कैपिटल कहां चले जाएगी? कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस बीडी। यहां तक समझ में आ गई है? यार ये बात गलत है कि आप लोग टोटल गलत बताएंगे यार। ऐसे तो मैं क्वेश्चन ही नहीं कर पाऊंगा। फिर टोटल क्या आ रहा है अब? 34,900। और कैपिटल 29,100 और इधर 29,100। अब कौन सा खाता बंद करना है ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद? पी एंड एल। यार वही प्रोसेस तो है, अब वो ही नहीं पढ़ रखा तो मैं क्या कर सकता हूं? अब बताओ, पी एंड के नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। पहले हिस्से का टोटल 14,000, 15,000 हो गया पूरा। कितना प्रॉफिट आ गया? 28,30। पक्का सोच लो, 28,30। ये कहां आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। यही तो चल रहा था, यही तो कर रहा था, सरप्लस डाल रहा था नेट प्रॉफिट टू बैलेंस सीडी। कितना आ गया टोटल? टोटल बताओ। 37,930। और सीडी बैलेंस ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। कैपिटल 34,330 और ये टैली होगी। टोटल कर लो, टोटल बैलेंस शीट कर दो। मुझे तो लगा नहीं कोई बड़ा मुश्किल वाला पहाड़ वाला काम था ये। और आज समझो यार, एडजस्टमेंट कहां गई जो मैडम ने आपको सिखा रखी थी? याद है आपको 11th में इतनी एडजस्टमेंट सिखाई थी? ये ऐड करो, ये लेस करो, ये ऐड करो, कहां गई सारी?
सब खत्म हो चुकी। कितना आया? 43900। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है, मैं दूसरी तरफ लिखता नहीं, मेरी आदत नहीं है ना, मुझे डबल एंट्री सोची नहीं जाती मुझसे, तो प्रैक्टिस तो मांगेगा ये। आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई आपको देख लो, मैंने कुछ नहीं सिखाया इसमें। मैंने आपसे कहा था 3 चैप्टर एक साथ जाएंगे, और जाएंगे तीनों एक साथ। आ जाओ आगे चलते हैं। मेरा ये कौन सा इलस था? 8th। चलो, आप मेरी एक बात तो समझ चुके होंगे, वैसे सिंगल एंट्री सिस्टम में ना लगभग सारे खाते खुल जाते हैं, कोई 2-4 को छोड़कर। वैसे मेरा दिल है कि ये क्वेश्चन कराऊं, आ जाओ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इलस 10। इसमें बड़ी सारी जर्नल एंट्री आएंगी, लगभग काफी सारी जर्नल एंट्री। आपको ध्यान से जो जर्नल एंट्री समझ ना आए वो जर्नल एंट्री लिख लेना। मिस्टर अनूप रंस, तो अब ध्यान से, मिस्टर अनूप रन ए होलसेल बिजनेस वेयर ऑल परचेज एंड सेल वर मेड ऑन क्रेडिट। सारी सेल परचेज उधार है। ही फर्निश द फ्लोइंग क्लोजिंग बैलेंसेस। आपको ये बैलेंसेस दिए गए हैं: डेटर्स, बीआर, बीपी, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, बैंक, कैश। समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, साल भर में कुछ कैश की बातें हुई हैं, वो सब बातें गिवन है, पता नहीं क्या क्या, फिर और बातें गिवन है। आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ऑफ मिस्टर अनूप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट। आपने ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनानी है। मैं कह रहा हूं मैंने सारी जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन दिया ये। आ जाओ मेरे साथ साथ, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाते हैं। इलिस्ट्रेशन 10। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, प्लीज बच्चों बातें ना करें। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, और कैपिटल। बाकी सब कुछ वर्किंग नोट में। चलो, डेटर्स, डेटर्स ओपनिंग है और क्लोजिंग है। डेटर्स का अकाउंट बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में और डेटर के अकाउंट में। आ जाओ डेटर्स, सारों पे सब एडजस्टमेंट है, चिंता ना करें, सारी एडजस्टमेंट है, सारे सारे सारे। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेटर्स कितने हैं? 70। बाय बैलेंस सीडी, कितने हैं? 792।
ओपनिंग बैलेंस शीट में डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस शीट में डेटर्स 70,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर्स 92,000। कोई डाउट है इसमें? बोलो बच्चों। अब आगे बी आर 15,000 ओपनिंग, 6,000 क्लोजिंग। बी आर का अकाउंट बनाओ। बी आर टू बैलेंस बी डी कितना है? 15,000। बाय बैलेंस सी डी 6,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में बी आर 15,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में बी आर 6,000। आगे बीपी 12,000 और 14,000। बीपी का अकाउंट बनाए। बिल्स पेबल बाय बैलेंस बीडी लाइबिलिटी है 12,000। टू बैलेंस सीडी 14,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में बीपी 12,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बीपी कितना है? पक्का 14,000। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। चलो आगे। क्रेडिटर 40,000। क्रेडिटर का अकाउंट बनाए। क्रेडिटर बाय बैलेंस बीडी आपके पास 40,000। टू बैलेंस सीडी 56,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर 40,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर 56,000। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। चले आगे। ओपनिंग में और क्लोजिंग में क्रेडिटर डालने। इन्वेंट्री तो मेरे पास स्टॉक अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट है। ओपनिंग क्लोजिंग 110 और 190। टू ओपनिंग स्टॉक 110 बाय क्लोजिंग स्टॉक 190। ओपनिंग बैलेंस शीट में 110, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 190। बना तो दिया। एक 10 और क्लोजिंग में था 190। यही ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैंने कहा था ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? स्टॉक का अकाउंट। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंक 9087 बैंक का अकाउंट। बैंक और कैश का अकाउंट हमेशा बड़ा बनाना चाहिए। उसका कारण है ज्यादा बातें होती है बैंक और कैश में। टू बैलेंस बीडी कितना? ओपनिंग 90। बाय बैलेंस सीडी 87। ओपनिंग बैलेंस शीट में 90, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 87। बैंक 87।
समझ में आई बच्चों? पक्का? चलो आगे। कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैश का अकाउंट बनाए। क्या कह रहे हो? अच्छा, कैश का अकाउंट। टू बैलेंस बीडी, कैश कहा। 5200 बाय बैलेंस सीडी, $5300। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश 5200, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश 5300। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? मेरे पास यहां तक की बातें खत्म हुई, शुक्र है। आगे चलते हैं, एक एक बात को आराम से समझते चले जाएंगे, कोई मुश्किल थोड़ी ना। एंट्रियां बनाओ, बात खत्म। या तो आप कोई याद कर रहे हो कुछ तो बात है, और सेम एंट्रियां होती है। अगर कोई एंट्री कभी किसी को नहीं आती उसको नोट करे, इन फ्यूचर वही एंट्री होनी है। समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, हमें कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया है। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल क्या हुआ? डिपॉजिट टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसिस 600 रुपए पर मंथ, सैलरी 9200 रुपए पर मंथ, पर्सनल एक्सपेंसिस इतने रुपए। हमने ना 600 रुपए पर मंथ शॉप के खर्चे दिए, सैलरी दी, पर्सनल खर्चे दिए, और उसके बाद इतने पैसे बैंक में जमा करवा दिए। हर एक की एंट्री बनाओ, मुझे नहीं पता। पहले शॉप एक्सपेंसेस 600 इंटू 12 7200 के हो गए। एंट्री बताना। शॉप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश की बात है। शॉप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, दूसरी एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू शॉप एक्सपेंसेस। तो चलो कैश में बाय शॉप एक्सपेंसेस 7200, और शॉप एक्सपेंसेस पी एंड एल में टू शॉप एक्सपेंसेस। टू शॉप एक्सपेंसेस कितने हैं बच्चों? 6200। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। आगे सैलरी 9200 रुपए पर मंथ, तो साल की सैलरी कर लो कितनी बन गई? 1,10,800। तो एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सब कैश में है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो कैश में बाय सैलरी कितने रुपए है? बोलो बच्चों। 1,10,400, और पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी $1,10,400। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अगर आपने घर पे ये रिवाइज नहीं किया, अभी मैंने आपका माइंड हैक किया हुआ है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ कह रहे हो ठीक है, बस। घर पे क्वेश्चन करेंगे, उस पर अटकेंगे, और जरूरी है एक बार तो हर क्वेश्चन पे अटकना जरूरी है, तब जाके गलती समझ में आएंगी कि मैं क्या गलती करता हूं। पर्सनल एक्सपेंसेस 1400 रुपए, कितने हो गए टोटल? 16,000। टोटल 16,000 हो गए कहीं? 16,000। एंट्री बताओ पर्सनल एक्सपेंसेस की। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, दूसरी एंट्री गलत, दूसरी एंट्री अभी बताई थी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। अब बार बार तो नहीं गलती होनी चाहिए ये। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के अकाउंट में बाय ड्रॉइंग्स 16,800, और दूसरी एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल टू ड्रॉइंग्स, सॉरी कैपिटल टू ड्रॉइंग्स, कितने रुपए है?
16,800। ओके, इतने पैसे बैंक में जमा करवाए, इतने पैसे बैंक में जमा करवाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक को डेबिट करो, कैश को क्रेडिट। बैंक में आ जाएगा टू कैश 7,62,750, और कैश में क्या आ जाएगा, बाय बैंक। कोई डाउट है? कैश अकाउंट, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई डाउट हो तो किसी को बताओ। शुक्र है ये पहली बात भी हो गई, दूसरी पे आ गए। हाँ, मैंने जान के सारी एंट्रियां ले ली। मैंने कहा सारी एंट्रियां तो आएंगी कम से कम इन्हें। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश अकाउंट को डेबिट करो। 1,21,000 और बैंक अकाउंट को क्रेडिट बाय कैश 1,71,000 21। यहां तक बातें समझ में आ गई बच्चों? बोलो। अब आगे, कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर सप्लाईज एंड 25,000 रुपए फॉर फर्नीचर। पहले तो एक बताओ, कैश पेमेंट टू सप्लायर 77,200, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं वो कैश पेमेंट है ना, मेरे के लिए तो बैंक की बातें होंगी अब सारी, नहीं कैश की है। अच्छा कैश की है, बताओ। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बाय क्रेडिटर, कितने रुपए है, 77,200, और क्रेडिटर अकाउंट में टू कैश 77,200। ओके, एंड 25,000 पर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए 25,000 पे किए। जल्दी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फर्नीचर का अकाउंट देख लो, है फर्नीचर का अकाउंट, अकाउंट बना दो। अभी तो आप छोटे हो ना, नहीं कैश दिया ना उसको, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कह रहा है एक आदमी था, उसने हमने फर्नीचर सप्लाई किया, हमने उसे कैश दिया, एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए। मुझे तो ये सारी की सारी बातें जो तुम कह रहे हो ना, समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, चलो कोई बात नहीं, 25,000 रुपये, और कैश में बाय फर्नीचर, चले आगे। चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, चेक बैंक कस्टमर से कलेक्ट किया बट डिसोनर, और वो डिसोनर हो गया। पहले चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, एंट्री बना, चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बैंक अकाउंट में टू डेटर्स, बैंक अकाउंट डेबिट 5700, टू डेटर्स, डेटर्स के अकाउंट में बाय बैंक कितना है, 5700। अब ये चेक डिसोनर हो गया, बट डिसोनर, अब डिसोनर हो गया, एंट्री बताओ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे क्यों नहीं करते, ये कोई मतलब वो ना करे। बैंक के अकाउंट में डेटर्स,
अब एंट्रियां तो आनी चाहिए ना यार, और जिसे नहीं आ रही वो प्रैक्टिस करेगा, और तो कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना इस बात का। अब ये तो वैसे बचपन से आनी चाहिए थी। बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट किया, गलत। कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट किया मतलब आपके लिए तो बीआर है, एंट्री बनेगी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। हाँ तो कस्टमर ने एक्सेप्ट किया ना, आपका जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बीपी होता है। कैसी बातें करते हो। बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, मेरा एक कस्टमर था, मैंने उसको लिख के दिया, मैं कहा भाई से साइन मार, तेरे लिए बीपी मेरे लिए बीआर, उसने साइन कर दिए, कस्टमर एक्सेप्टेड द बिल। तो क्या एंट्री बनेगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो बीआर अकाउंट में टू डेटर्स कितने रुपए है, 40,000, और डेटर्स के अकाउंट में बाय बीआर 40,000। क्या चीज, डेटर की एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। जिसे एंट्री नहीं आती वो एंट्री को लिखे ताकि रिवीजन के टाइम पे वो उसे काम कर सके। हाँ होता ऐसे, ये मेरा कस्टमर है, मैंने इससे पैसे लेने हैं, ये मैं हूं, मैंने कहा तू बिल एक्सेप्ट कर, कितने दिनों बाद पैसे दे देगा, बिल पे लिख के दे, इसने लिख के दे दिया, इसको बोलते हैं बीआर। मुझे मिला बीआर, अब मैं बीआर से पैसे लूंगा, कस्टमर से नहीं। बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बीआर आ गए, डेटर्स गए। आगे बिल एंडोर्स, एंट्री बताओ बिल एंडोर्स। मेरे पास जो बीआर आए थे वो मैंने अपने क्रेडिटर को दे दिए, इसे बोलते हैं बिल एंडोर्स। क्या एंट्री बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, बिल एंडोर्स। अब देखो ये एंट्री आनी चाहिए, मैंने जान के क्वेश्चन राइज में सारी एंट्री आ जाए। बीआर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर 10,000, क्रेडिटर अकाउंट में टू बीआर 10,000, बीआर में बाय क्रेडिटर 10,000। कोई डाउट है, आगे बिल डिस्काउंटेड 20,000, डिस्काउंट 750 रुपए, एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट 19,250, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 732 बीआर 20,000। अब करो, बैंक के अकाउंट को तो डेबिट करना है 19,250 से, बैंक को डेबिट करो टू बीआर 19,250। अब डिस्काउंट के अकाउंट को डेबिट करना है, फिर एक बार डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर हो गया, और दूसरी एंट्री बनेगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। मेरी बात समझ में आ रही है। एक एंट्री तो बनी डिस्काउंट टू बीआर और दूसरी बनेगी पी एंड एल टू डिस्काउंट, तो पी एंड एल में सीधा लिख दूं टू डिस्काउंट। टू डिस्काउंट कितने रुपए है, 750। कोई डाउट, आगे बीआर को क्रेडिट करो 20,000 से, बाय बैंक बाय डिस्काउंट, बाय बैंक बाय डिस्काउंट। हो गई एंट्री पूरी, कुछ करना ही नहीं है भाई, एंट्री बना के लेजर में डालनी है। अब आपको यही नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। अब मुझे दे एंट्री नहीं आती तो भाई अब लिखी है समझ। अब दे एंट्री नहीं आती से मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है ना, ये तो 11th का इलाज है। मैं तो थोड़ी बेसिक एंट्री जो की हुई है वो करवा सकता हूं, और इसके बाद जब जर्नल एंट्री के चैप्टर में जाऊंगा तब हर एक लॉजिक पे आ जाऊंगा इसके। अगर मैं अब इसका लॉजिक समझाने बैठ गया
तो करा लिया मैंने तो फाइनल अकाउंट फिर। ओके ना। बिल मैच्योर एंड कलेक्टेड, बताओ बिल मैच्योर एंड कलेक्टेड। बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, पूरी BR की एंट्री आ गई इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू BR 16,000 बैंक के अकाउंट में टू BR, और BR के अकाउंट में बाय बैंक 16,000। समझ में आ गई? ओहो कितने रह गई है? बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड का मतलब होता है अब आपके पास, आपने BP पे साइन करके दिए हैं, आपका BP हुआ, एंट्री बताओ। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू BP। अब क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करो और BP अकाउंट को क्रेडिट करो। क्रेडिटर कितना है? 24,000। क्रेडिट अकाउंट टू BP 24,000, और इसमें बाय क्रेडिटर 24। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू BP। मैं फिर कह रहा हूं, नई एंट्री आती तो लिखे। पेड सप्लायर बाय चेक, सप्लायर को चेक से पेमेंट की, क्या आएगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 320, क्रेडिटर अकाउंट में टू बैंक 3,20,000, और बैंक अकाउंट में बाय क्रेडिटर 3,20,000 रुपए। कोई डाउट है क्या बच्चों? आगे चलते हैं। रिसीव 20,000 ऑन मैच्योरिटी ऑफ 1 LIC ऑफ द प्रोप्राइटर बाय चेक। 20,000 रुपए LIC थी एक प्रोप्राइटर की, उसके पैसे मिले आपको, एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल। अगर LIC है ये मालिक की है, मालिक कहीं से भी पैसे लाके लगाए तो कैपिटल हो जाती है, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है? तो 20,000 रुपए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितने रुपए है? 20,000, और कैपिटल में क्या आएगा? बाय बैंक, बाय बैंक 20,000 रुपए। कोई डाउट है किसी को? अगर LIC मालिक की पर्सनल है, वो जब भी उसमें से पैसे लेकर बिजनेस में लगाएगा तो बिजनेस के लिए तो कैपिटल आई, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये तो पूरा जर्नल एंट्री वाला चैप्टर चल रहा है 11th क्लास का, वहीं पे ये एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आगे रेंट रिसीव 14,000 बाय चेक फॉर प्रीमिसेस ओन्ड बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का अपना एक कोई घर था, किराए पे दे रखे, वहां से किराया आया और वो बिजनेस में लग गया, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 14,000 रुपए, बैंक 14,000, और बैंक में टू कैपिटल। ओके चलो। ओहो सर क्या करे बताओ, मैं कर क्या सकता हूं? ए बिल्डिंग वाज परचेज ऑन 30/11। हमने एक बिल्डिंग खरीदी फॉर ओपनिंग ए ब्रांच ऑफ 3.5 लाख। 3.5 लाख की हम एक ब्रांच बनाना चाहते थे, एंड सम एक्सपेंसेस वर इंकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग, डिटेल ऑफ विच आर नॉट मेंटेन, जिसकी डिटेल मेंटेन नहीं की। मतलब मैंने 3.5 लाख की बिल्डिंग खरीदी है और थोड़े बहुत खर्चे किए, खर्चों का भी पता नहीं। चलो खर्चे तो निकाल लेंगे, पहले बिल्डिंग खरीदी उसकी एंट्री तो बनाओ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो
कहां लिखा है कैश? अच्छा, वैसे 3.5 लाख की बिल्डिंग तो नगद नहीं आती, ये तो बैंक से ही आएगी। मैं देख लेता हूं, बाकी मुझे नहीं लगता कि ये उससे लेंगे। आ जाओ देख लेते हैं कहाँ है जी बिल्डिंग। डेटर्स BR, क्रेडिटर BP। कितने की बिल्डिंग है? कहाँ है बिल्डिंग? बैंक में, हाँ बैंक में आएगी। बाय बिल्डिंग कितने रुपए की बिल्डिंग है? 3.5 लाख की। एक बिल्डिंग का अकाउंट बन जाएगा, जिसमें 2 बैंक 3.5 लाख की बिल्डिंग खरीद कर लाए। कोई डाउट है किसी को? चलू आगे। अब आगे चलते हैं। देखो ये तो चेक से पेमेंट की थी, LIC भी चेक से आई थी, ये भी चेक से, ये भी चेक से। आगे इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड कैश 18,700, ड्यू 2200। चलो जी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 18,700 पे किया, एंट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल कितना है? 18,700। एक अकाउंट बना लेता हूं इलेक्ट्रिसिटी बिल का। टू कैश कितना है? 18,700। अब आगे ड्यू है बिल, आउटस्टैंडिंग है 2200, एंट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। कितना है? 2200। और ये कहां चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है ना? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, पक्का? आधे बेचारे बच्चे, हम तो घर से पढ़ के ही नहीं आते, यहां आके बैंड बज जाता है। भाई साहब अभी भी मौका है, टाइम नहीं निकला। अगर 15 दिन और बीत गए और आपने यही हालात रखे पढ़ने के कि रिवीजन नहीं की, फिर आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे काम को कंप्लीट। अभी आपके हाथ में बात है, आप लोग इसको 2-2 बार रिवाइज करें, रात दिन जागना पड़े, सिर में दर्द होगा। यार वीडियो आपके साथ है, उसके बाद ज्यादा दर्द शुरू हो, वीडियो साथ में शुरू कर, दोबारा क्वेश्चन करना शुरू कर दो। बात समझ में आ रही है? आगे अदर ट्रांजैक्शन, चलो थोड़ी सी रह गई है। ये कैश की नहीं है, ये कैश की नहीं है, अदर है। क्लेम अगेंस्ट द फर्म, किसी ने फर्म पर क्लेम डाला हुआ है फॉर डैमेज 1,55,000 रुपए का, इज अंडर लीगल डिस्प्यूट, उसका डिस्प्यूट चल रहा है। लीगल एक्सपेंसिस 17,000, हमारे लीगल खर्चे 17,000 रुपए के हैं। द फर्म एंटीसिपेट डिफीट इन द सूट, और फर्म को ऐसी उम्मीदें हैं हम केस में हार जाएंगे। ठीक है, हमारे खिलाफ केस चल रहा है। लीगल खर्चे कितने के हैं पहले तो ये बताओ? 17,000 के। लीगल खर्चों की एंट्री तो बना लो, लीगल एक्सपेंसेस टू के बैंक से करेंगे लीगल खर्चे। और दूसरी एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू लीगल एक्सपेंसेस, टू लीगल एक्सपेंसेस 17,000 के, और बैंक में बाय लीगल एक्सपेंसेस। अब अगली बात सुने, हमारे हारने की उम्मीदें हैं। अगर हारने की उम्मीदें हैं तो इसका मतलब है कि मुझे फ्यूचर में लॉस होने वाला है, मुझे इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और प्रोविजन बनाने की क्या एंट्री होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैमेज, जिसके लिए भी प्रोविजन बनाना हो।
एक तो पी एंड एल अकाउंट में और एक प्रोविजन का अकाउंट, तो आ जाए 155 का। टू प्रोविजन फॉर डैमेज 155 और एक खाता बन गया प्रोविजन फॉर डैमेज। पता नहीं आपको बचपन में कौन सा फाइनल अकाउंट करा के भेज दिया, दुखी कर रखा उस फाइनल अकाउंट ने। हाँ, बचपन ही था तुम्हारा वो, पता नहीं ये ऐड करो ये लेस करो, पता नहीं क्या बना के भेज दिया, और अकाउंट कराई नहीं। मुद्दा ये अकाउंट कराई नहीं। भाई साहब 2 साल से बाबला ही बना रखा था क्या? सारे नहीं यार, सबका हालात एक ही है। अब गुड्स रिटर्न बाय सप्लायर, सप्लायर ने सामान वापस दे दिया। सप्लायर मतलब हमारा गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, मतलब परचेज रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर हमें सामान देता है। परचेज रिटर्न एंट्री बताओ। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, गधे कहेंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, लिख लो, एंट्री नहीं आती। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बनाना चाहो बना लो, सीधा कर जाओ सीधा कर लो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, कहां है क्रेडिटर? ये रहा। क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा ना, मैं तो जगह नहीं छोड़ी। टू परचेज रिटर्न कितने रुपए है? 4200। अब देखो दो बातें हैं, परचेज रिटर्न का अकाउंट भी बना सकता हूं, बाद में परचेज रिटर्न के अकाउंट ने ट्रेडिंग में आना है। मैं चाहता हूं सीधा ही परचेज उसमें से माइनस कर दूं, परचेज में से 4200। यहां पे परचेज होंगी ना, यहां पे ट्रेडिंग में, यहां परचेज आएंगी, यहां परचेज रिटर्न माइनस कर दूंगा सीधा। ओ सॉरी, यहां तो सेल रिटर्न आएंगी। परचेज रिटर्न कितना था? मैं इसकी एंट्री में नहीं लेके गया आपको, क्योंकि मुझे लगा और ना उलझ जाए कहीं। ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सेल रिटर्न, एंट्री बताओ। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स के अकाउंट में चलो। सेल रिटर्न सीधा यही माइनस कर दूं। अब मैंने इसका लॉजिक नहीं बताया आपको, पर कोई बात नहीं। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स में बाय सेल्स रिटर्न कितना है? 1200। ओके, हाँ 1200। डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, क्रेडिटर ने आपको डिस्काउंट दिया, एंट्री बताओ। गलत, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, खत्म करना है, ऐसे सोच लिया करो। हाँ आपको दिया है तो क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर कम हो गए तो डेबिट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ठीक है, ये क्रेडिटर को डिस्काउंट दिया क्रेडिटर ने। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट कितना है? 2700 और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट बाय पी एंड एल बाय डिस्काउंट कितने रुपए है? 27। ओके, एंट्री बनाओ। डिस्काउंट, वो कह रहा है क्रेडिटर ने हमें 2700 का डिस्काउंट दे, तो क्रेडिटर कम हो गए ना। अगर क्रेडिटर कम हो जाएंगे तो क्या करोगे? डेबिट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर, अब आपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, क्या बनेगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स के अकाउंट में बाय डिस्काउंट 2400। और दूसरी एंट्री
पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। ₹2400। अब तो जर्नल एंट्रियां सीखनी पड़ेंगी। वो था ना, वो बचपन में आपके डेटस में, हाँ, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। हाँ, अब तो आपको एंट्री बनानी पड़ेगी, एंट्री की रोटी खानी पड़ेगी। अब तो जेल में रहना पड़ेगा। बस थोड़े से दिन की बात है, आदत बढ़ जाएगी फिर इसकी। आप मेरी बात समझो, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आदत पड़ जाएगी इसकी, आपको सारी जर्नल एंट्री आ जाएंगी फिर। अब पोशंपा भी पोशंपा कैसे करूं? अगला, द बिजनेस इज कैरिड ओन एट ए रेंटल प्रेमिसेस। बिजनेस किराए की बिल्डिंग में चलता है। फॉर एनुअल रेंट ऑफ 20,000 विच इज आउटस्टैंडिंग। जल्दी बताओ। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। है क्या रेंट का अकाउंट? नहीं, जरूरत नहीं है वैसे, बाकी मेरे को डर लगता है और कुछ नहीं। रेंट का अकाउंट इसको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई सोच सके तो। लेकिन पहले कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस तो करो। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000। ये आउटस्टैंडिंग रेंट कहां चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बच्चों, ज्यादा अगर हंस के काम करोगे, क्वेश्चन अपने आप हंसा देगा आपको, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसे मजाक में ले जाएंगे, क्वेश्चन तो आपके तो अपने मजाक कर लेगा, कुछ चिंता नहीं है। आप क्लोजिंग प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। शुक्र है, जान तो छुटी। आ जाओ, आगे चलते हैं। आ जाओ। हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों, वॉल्यूम आ रही है ना मेरी? मैं वॉल्यूम से डर रहा हूँ। हाँ, आ रही है यार, मैं डर गया था वॉल्यूम नहीं आ रही गई। यहां तक समझ में आ गई। मैंने सोचा वॉल्यूम बंद होगी, मैं कहा मेरे बस का दोबारा करना नहीं है क्वेश्चन, एक बार इतनी मुश्किल कर रहा हूं। चलो एक एक खाते को बंद करते हैं। अब खाते को बंद करते हैं तो मेरी बात सुनना शुरू करेंगे। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले डेटर्स के अकाउंट का। अब अकाउंट बंद करने की स्कीम भी समझ लें। डेटर्स और बीआर का अकाउंट इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि देखो डेटर से एंट्री बनती है बीआर की, तो डेटर्स और बीआर को एक साथ देखना चाहिए हमें। बीआर का अकाउंट देखना क्या है? बीआर का अकाउंट करो टैली, पहले बीआर का अकाउंट टैली करो। कितना टोटल आ रहा है? इस साइड का टोटल टैली हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो ऐसे कैसे कर सकते हो? बीआर के अकाउंट किधर 55 आ रहा है? इधर 55 आ रहा है, इधर 52 आ रहा है। 2000 क्रेडिट में। यार आप लोग कर क्या रहे हैं यार? 7,000 डेबिट मतलब ही नहीं। इस साइड आ रहा है 55,000, इधर 52 आ रहा है, तो मुझे सोचना होगा 3,000 पे किस वजह से फर्क आ रहा है। 3,000 किस वजह से फर्क आ रहा है? इसका मतलब देखो, बीआर के बारे में सोचते हैं। मेरे पास ये ओपनिंग बीआर थे, इतने बीआर आए इस बार, इतने मैंने क्रेडिटर को दे दिए, ये मैंने डिस्काउंट करा लिया, ये मेरे पास कलेक्ट हो गए, ये बीआर बचे हुए हैं। फिर 3,000 का क्या फर्क है? बिल डिसोनर। बिल डिसोनर कहां लिखा हुआ है? बिल डिसोनर, इसका मतलब हुआ 3,000 रुपए के बिल डिसोनर हो गए। डिसोनर की क्या एंट्री बनेगी? बाय डेटर्स। एंट्री क्या बन गई? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर। ठीक है, हमेशा बीआर और डेटर इकट्ठे बंद होते हैं, पहले बीआर को बंद करो फिर डेटर्स को। ठीक है, तो
डेटर्स के अकाउंट बियर 2BR कितने रुपए आ गया? 3000। अब डेटर्स के अकाउंट को बंद करो, डेटर्स के अकाउंट को बंद करो। 78,700 इस साइड 78,700। ये कितना आया? जल्दी बोलो बच्चों। 141,300, 141,300 यहां निकल कर आएगा टू सेल्स, उधार सेल की कितने? 62,600, 65,600, क्या बोलूं, 62,600। ठीक है, और ये आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स। $62,600 ये क्रेडिट वाली आ गई। ओके, मैं बच्चों मेरी बात सुने, हम इसे अगली क्लास में बंद करेंगे। एक बार आप सारे खातों को दोबारा यहां तक अपने आप ओपन करके आएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज सभी लोग रिवाइज करके आना।